महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
आदर और सम्मान हमारे जीविते खुदावंद परमेश्वर को देते हुए, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, उसी पवित्र और पावन नाम में जीवन जल के हर एक दर्शकों को मेरी ओर से प्रेम भरा अभिनंदन। एक बार और आप लोगों को संबोधित करने का जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस जीविते परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमें इस संसार में जीवित रखना, इस संसार में अगुवाई करना, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति को करना, हमें चलाना, हमारी रखवाली करना, ये सब उस परमेश्वर की जिम्मेदारी है और उन्होंने उस काम को बखूबी निभाया है और अभी भी निभा रहा है। उस परमेश्वर को सारा आदर और सम्मान मैं तहे दिल से देता हूं। प्यारे दर्शकों, पिछले दिन हम उस करुणामय हाथ के विषय में विचार कर रहे थे जो सारे प्रणाली के अतीत कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसके 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम उस स्त्री के बारे में देखना शुरू किए जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा के कारण से पीड़ित थी। पिछली बार हमने उस अवस्था को देखा और मैंने उस अवस्था का वर्णन करते हुए आज के हमारे समाज के अंदर की जो दुष्टता है, जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, पाप का जो असर है, उन बातों को लेकर मैं चर्चा कर रहा था और मैंने आपको यह बताया कि कैसे लोग हमारे चारों तरफ निस्सहाय होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं और उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। और जब हम कहते हैं उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, तो वह तभी होगा जब लोग परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए उस मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरे प्यारे मित्र, आज सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे समाज के अंदर, हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, हमारे इस संसार में किस प्रकार से काम कर सकता है। आइए हम उसी पाठ को देखेंगे जो पिछले बार पढ़ी गई थी। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। उसके 12वीं आयत में हम यीशु मसीह के उस प्रतिक्रिया को देखते हैं जब उन्होंने उस स्त्री को देखा। यह स्त्री की हालत क्या है? लिखा है 18 वर्ष से उसे एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और उसके कारण से वह कुबड़ी हो गई थी। संसार में पाप ने मनुष्य को कुबड़ा बना दिया है। जिस ऊंचाई पर उसे चलना है वो चल नहीं पा रहा, जिस स्तर को उसे बनाए रखना है उस स्तर को वो बना नहीं पा रहा है। वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर वो दुष्टात्मा का कार्य इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि वह परमेश्वर के उस पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। कुबड़ा है, वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। परंतु देखिए यहां पर परमेश्वर के कार्य को, कैसे परमेश्वर कार्य करता है। उसके 12वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा। यीशु ने उससे देखकर बुलाया। प्रभु यीशु मसीह देखता है। पिछले दिन मैं उस बात को कहकर समाप्त किया था कि वह देखने वाला परमेश्वर है, वह जानने वाला परमेश्वर है। हमारी अवस्था को वो अच्छी तरह जानता और देखता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर सारी बातों को जानता है। परमेश्वर हमारी अवस्था को जानता है। परमेश्वर हमारी अवस्था को देखता है। क्या है हमारी अवस्था? कि हम अपने जीवन में जीवन की बुराइयों के कारण से, पाप के असर के कारण हम कुबड़े हो गए हैं। परमेश्वर के उस स्तर में मैं और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उस अवस्था को देखता है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, बड़े प्रेम के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको देख रहा है और जब वो आपको देख रहा है वो आपके दिल की अवस्था को देख रहा है।
वो आपके हृदय के अंदर के वेदना को देख रहा है, वो आपके हृदय के विचार को देख रहा है, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। प्रेम करता है वो कैसे मालूम? यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, उसे पुकारा। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो उस स्त्री को अनदेखा कर सकते हैं, अनदेखी करके वो वहां से निकल सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वैसा कभी नहीं किया और ना वो कर सकते हैं। यह यीशु मसीह का स्वभाव है। उसने देखा और उसने बुलाया। मेरे प्यारे मित्र, आज इस समय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की पुकार आज भी आपके पास है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की पुकार को तब सुनूंगा या तब सुनूंगी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा, जब मैं अच्छी हो जाऊंगी, तब परमेश्वर के पास जाना उचित है। नहीं, ऐसे हम अपने जीवन में कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी लम्हा मेरे और आपके जीवन में नहीं आएगा जहां पर हम अपने आप से अच्छे हो सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है तो उसके बुलावे में खासियत यह है कि वो हमें जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, जिस हालात में है, उसी हालात में वैसे ही हम यीशु के पास पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं उस बात को? वह बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, और जब वो बुला रहा है तो उसका बुलाने का तरीका यह है कि वो बड़े प्रेम के साथ बुलाता है। क्रोधित होकर नहीं बुलाता, गुस्से में नहीं बुलाता। भटके हुए इंसान को, उससे दूर गए इंसान को वो बड़े प्रेम से बुलाता है। परमेश्वर के वचन में उसके बुलावे के कई भागों को हम देखते हैं, कई आयतों को देखते हैं। उनमें से एक आयत जो मैंने पिछले बार भी कहा था, वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों। तो आपका जीवन जो है आज वो बोझ से दबा हुआ जीवन है, परिश्रम करने वाला जीवन है। आप अपने जीवन में ये सोच रहे हैं कि मैं इतना सब कमा लूंगा, ऐसा सब कर लूंगा तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, कदापि नहीं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी कुबड़े हैं। पाप का स्वभाव आपके जीवन को दबा रखा है। हो सकता है आप बहुत अच्छे कमाई कर रहे हैं, हो सकता है आप बड़े दफ्तर के बड़े अफसर हैं, हो सकता है कि आप कोई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हो सकता है आप शायद इंजीनियरिंग के छात्र हैं या मेडिकल के छात्र हैं। आप उस उन्नति की सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक दिन आप ऊंचाइयों पर जाने के लक्ष्य को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप शायद पायलट होंगे, हवाई जहाज उड़ाने वाले होंगे, कोई भी क्यों ना हो। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, अगर यीशु मसीह के बुलावे को आपने स्वीकार नहीं किया है, आप आज भी उस कुबड़े अवस्था में हैं। हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह ने देखा और उससे बुलाया और क्या किया? वो कहते हैं, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यह स्त्री कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के सांत्वना के शब्द को नहीं सुनी है। लोग उसे भगा दिए होंगे, लोगों के पास वो मदद के लिए पहुंची होगी, लोगों ने उसे कहा, जा तू यहां से चली जा। वो भी नारी, एक स्त्री। हम जानते हैं समाज में आज स्त्री की क्या हालत होती है। स्त्री को लोग सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी वस्तु जिसका इस्तेमाल किया जाए और उसको फेंक दिया जाए। नहीं प्यारे मित्र, स्त्री वैसी कोई वस्तु नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इच्छाओं के अनुसार उसको इस्तेमाल करें और छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मेरे और आपके समान एक व्यक्ति है। जिस व्यक्तित्व को परमेश्वर ने एक पुरुष को दिया, वही व्यक्तित्व को परमेश्वर ने एक स्त्री को भी दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में जितना ही एक पुरुष माननीय है, उतना ही एक स्त्री भी परमेश्वर की दृष्टि में माननीय है। आप स्त्री को नीच दृष्टि से देखते हैं क्या? आपको लगता है कि वो स्त्री सिर्फ आपके कामों को करने के लिए है? आपके परिवार के अंदर आपकी पत्नी को क्या स्थान आपने दिया है? आपके परिवार में आपने अपनी मां को क्या स्थान दिया है? मेरे प्यारे मित्र, अगर पत्नी या मां नहीं होती तो हमारे लिए अगली पीढ़ी नहीं होती। हमारे देश में वो पीढ़ी तैयार नहीं होती जो आने वाले दिनों में हमारे देश के अगुवे बन रहे हैं। हमारे जीवन के लिए ऐसे अच्छी माताएं और बहनें और ऐसी पत्नियां जो घरों में को बनाई हैं,
जिनके कारण से समाज के अंदर विकास हुआ है। यह स्त्री ने अपने जीवन में बहुत ही बुरे और दर्दनाक परिस्थितियों का सामना की होगी, परंतु यीशु ने इस स्त्री के हालात को बदल दिया। मेरे प्यारों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके स्तर को उठाने का काम केवल प्रभु यीशु मसीह ही करते हैं। अपवित्रता को हटाकर पवित्र बनाना, दुख को हटाकर सुख को देना, दरिद्रता को हटाकर धनी की अवस्था में ले आना, भूख की अवस्था को हटाकर भरपूरी में ले आना, प्यास को हटाकर उसके प्यास को बुझाना, यह काम केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। हमारे जीवन में हर प्रकार की संतुष्टि वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और इसलिए संसार में प्रभु यीशु मसीह आए ताकि मनुष्य के स्तर को वो आप ही पहचान पाए। शैतान को मनुष्य को दबाता है, शैतान तो मनुष्य को कुबड़ा बना देता है, और इस स्त्री के साथ यही बात हो रही थी। दुष्ट आत्मा ने उसको ऐसे अवस्था में ले गया कि वो कुबड़ी हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। वो उसकी हालत ऐसे हो गई कि वो दुर्बल हो गई थी। मेरे प्यारे मित्र, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अधिकार में होकर, इस बाइबल के अधिकार में होकर, आप अगर यीशु मसीह को नहीं पाए हैं तो आप अपनी निर्बलता में हैं, आप कमजोर हैं, आप कमजोरी की अवस्था में हैं, आप दुर्बल हो गए हैं, अपने आप से खड़े होने की कोई सामर्थ्य नहीं है। वीरता की बात बोलते तो जरूर हैं, परंतु एक बीमारी होती है और आप पलंग पकड़ लेते हैं तो बस आपकी हालात समझ में आ जाती है। तब तक तो आप अपने जीवन के बारे में बहुत घमंड करते हैं। जिस दिन मौत आपके दरवाजे को खटखटाएगी, आप कभी ये नहीं कह पाएंगे, अरे हट जा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, कल आ जाना। नहीं, जिस दिन वो आपके द्वार को खटखटाएगी, वो आपको खोल कर देना होगा और मौत आपको लेकर चली जाएगी। परंतु प्यारे मित्र, यदि आपके जीवन में यह यीशु मसीह है, उसकी पुकार को आपने यदि सुना है, उसके पुकार को यदि आपने स्वीकार किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि तेरे दुर्बलता से तू छूट गई, तेरे दुर्बलता से तू छूट गई। मेरे प्यारों, आज इस समय आपकी दुर्बलता से छुड़ाने के लिए केवल यह प्रभु यीशु मसीह ही उपस्थित है, या वही उसके योग्य है जो आपकी दुर्बलता को उठा सकता है। मैं और आप यीशु मसीह के कारण उस व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस कार्य को मेरे और आपके जीवन में किया है। यदि आप उस कार्य को नहीं अनुभव किए हैं तो आज उस कार्य के अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कार्य हो सकता है, और यीशु मसीह ही केवल उस कार्य को कर सकते हैं। परंतु यीशु मसीह ने उस कार्य को उन लोगों को सौंपा है जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके चेले हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी यह है कि जगत की ज्योति और जगत के नमक में के रूप में वे इस काम को करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को देखकर, अपने चेलों को देखकर यह कहा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखकर कहा कि तुम जगत के नमक हो। ज्योति और नमक के गुणों को हम अच्छी तरह जानते हैं। जहां ज्योति है, जहां प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं। प्रकाश में लोग बुराई करने की सोचते नहीं हैं। लोग बुराई करने की सोचते हैं तो वो अंधेरे में करने की सोचते हैं। तो जहां प्रकाश आएगा वहां अंधेरा हट जाता है। आपने देखा होगा कुछ जगहों में जहां पर ईंटा वगैरह, पत्थर वगैरह जमा रहते हैं, वहां पर गीलापन रहता है, और यदि आप उस गीलेपन के स्थान से उस ईंटे को उठा ले तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो प्रकाश की ओर दौड़ते हैं, परंतु अंधेरे के स्थान को दौड़कर ढूंढकर उसमें जाकर छिपने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा वो प्रकाश का सामना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधेरे में जीवन को बिताकर उस अंधेरे को पसंद करने की कोशिश करते हैं। आपका जीवन अगर यीशु मसीह के बिना है तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप अपनी दुर्बलता में हैं, आप अंधेरे में हैं। प्रकाश में आने की जरूरत है, ज्योति में आने की जरूरत है, जहां पर यीशु मसीह आपको देखकर यह कहेगा कि तुम जगत की ज्योति हो। और हम जो जगत की ज्योति बन गए, आप जो जगत की ज्योति बन गए हो, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में जहां हम रहते हैं,
दुनिया के किसी भी मुल्क में हम क्यों ना रहते हों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को उनकी निर्बलताओं को समझाएं, लोगों को उनके पाप की अवस्था के बारे में समझाएं, और वो प्रकाश जो यीशु मसीह है, वो ज्योति जो यीशु मसीह है, उनको उसकी ओर ले आएं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम जगत के नमक हो। नमक के स्वभाव को हम जानते हैं, उसकी खूबियों को जानते हैं। नमक स्वाद को बढ़ाता है, नमक प्यास को बढ़ाता है, नमक चीजों को सड़ने से बचाता है। मेरे प्यारों, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, आप जो यीशु मसीह के चेले हैं, आपने यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किए हैं, आपका जीवन नमक के समान इस संसार में कार्य कर रहा है। नमक के समान रहकर इस संसार को नष्ट होने से आप बचा रहे हैं। नमक के समान इस संसार में सड़ाहट आने से आप बचाने के उस प्रक्रिया में हैं, और आपका जीवन वो मसीह के स्वाद को दूसरों तक पहुंचा रहा है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो उन लोगों के द्वारा ही करा सकता है जो जगत के ज्योति और जगत के नमक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस स्त्री के ऊपर, हम वहां पर आगे पढ़ते हैं, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श ने उस स्त्री को सीधा कर दिया, उसके निर्बलता को दूर कर दिया, उसके कुबड़ेपन को दूर कर दिया। आज इस समय आपको इस यीशु मसीह के स्पर्श की आवश्यकता है। छू लिया, यीशु ने छू लिया। आपके जीवन के निर्बलता को यीशु ने छुआ और आप अपने कुबड़ेपन से सीधे हो सकते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको स्पर्श करे? या यीशु मसीह का स्पर्श हम उस कलवरी के क्रूस पर देखते हैं। यीशु मसीह के छुए जाने का अनुभव हम उस कलवरी के पास अनुभव कर सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह बलिदान हो गया, मारा गया, वह गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है, और उसका एक स्पर्श आपके जीवन में काफी है, जहां पर आप अपनी निर्बलता से छूट सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पापों से मुक्ति को आप अनुभव कर सकते हैं। क्या आप आज उसके लिए तैयार हैं कि उस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में स्वीकार कर लें? वह यीशु मसीह आपके लिए मुआ है। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए। यीशु मसीह क्रूस पर, सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गया, ताकि उसके मारे जाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। मेरे जीवन में उस चंगाई को मैंने अनुभव किया प्यारे मित्र, कई साल पहले। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करने का अनुभव, क्या प्यारा अनुभव। मैं अपने जीवन में आज धन्य इसलिए हूं क्योंकि यीशु ने मेरे अपराधों को क्षमा कर पापों को ढांप दिया है। मेरी निर्बलता को उसने हटा दिया है, मेरे कुबड़ेपन को हटा दिया, और उसने मुझे सीधा खड़ा कर दिया है। उसके स्पर्श को, उसके छुए जाने को मैंने अनुभव किया। आज वो आपको भी छूना चाहता है। क्या आप उसके छुए जाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे? वो कहता है, मैं तुझे छूना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे छूना चाहता हूं। आप कहेंगे, हे प्रभु मुझे जरा छूइए, प्रभु जी मुझे जरा स्पर्श कीजिए। मैं अपने जीवन में उस कुबड़ेपन से बचकर सीधा खड़ा होना चाहता हूं, अपनी निर्बलता से निकलकर बलवंत होना चाहता हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके संदेश के लिए, हमारी निर्बलता को बलवंत में बदलने के लिए, हमारे निर्बलता को सामर्थ्य में बदलने के लिए, हमारे कमजोरी को हटाकर ताकत देने के लिए आप आज भी हमारे जीवनों को छू सकते हैं, इसलिए धन्यवाद। आज मेरे इन श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, इन दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक भाई बहन आपके उस स्पर्श को जरा अनुभव करने पाए, आपके उस छुए जाने को वो अनुभव करने पाए, और इसी समय
जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेहरबान परमेश्वर, जो दुखी है, निराश हैं, जो पाप की बीमारी से ग्रस्त हैं, हो प्रभु जी आप उन्हें छूइए प्रभु, और उनके जीवन की तकलीफों को आप दूर कीजिए। ये मेरी प्रार्थना है। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।